अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं आयशा हमीद। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में तारीख साज इलेक्शन में BNP इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। हसूल पेंशन के लिए रिटायरमेंट मुलाजमीन के लिए नए अहकामात जारी। आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमत मुस्तहकम। बैरूनी मुल्क तैनात अफसरान के वालिदैन के इलाज की कवायद में तरमीम। अब खबरें तफसील के साथ। बांग्लादेश इलेक्शन में गैर हतमी गैर सरकारी तनाइज का सिलसिला जारी है। BNP इत्तेहाद ने 211 नशिस्तें जीत कर 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। BNP चेयरमैन तारिक रहमान अपनी दोनों सीटें जीत कर अपने बयान में कहा, इंतखाबात में अक्सरियत हासिल कर ली, अगली हुकूमत बनाने जा रही हैं। जमात इस्लामी का 11 जमाती इत्तेहाद 70 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। तलबा इत्तेहाद की जमात BNP ने 3 सीटें हासिल की। 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल की। बांग्लादेश जातीय पार्टी और इस्लामी अंदरूलन बांग्लादेश ने एक सीट हासिल की। इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश आज हतमी तनाइज का ऐलान करेंगी। आम इंतखाबात और कौमी रेफरेंडम। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के साथ कौमी रेफरेंडम भी हुआ। 72.9% वोटर्स ने इस्लाहात के हक में वोट दे दिया, जबकि 27.1% वोटर्स ने मुखालफत में वोट दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक रेफरेंडम के बैलेट पेपर पर आवाम से एक सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में हाँ या ना का इंतखाब करना था। इसके जरिए 4 बड़ी आईनी तरमीम समेत तकरीबन 30 इस्लाहात पर अवामी राय ली गई। मौजूदा तब्दीलियों में नए आईनी इदारों का क़याम, पार्टी को 2 ऐवानों पर मुश्तमिल बनाना और ऐवान बाला की मंजूरी के बगैर आईनी तरमीम न करने की शर्त शामिल है। पेंशन हसूल के लिए PIA की रिटायरमेंट मुलाजमीन के लिए नए अहकामात जारी कर दिए गए। सर्कुलर के मुताबिक तिब्बी सहूलियात के लिए इंश्योरेंस कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। पेंशन हसूल के लिए बैंक में पेंशन बैंक अकाउंट भी खोलना होगा। मुतल्लिका बैंक से पेंशन बैंक अकाउंट होने की तस्दीक पर मबनी सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा। अलामी के मुताबिक 30 दिसंबर 2023 या इससे कबल रिटायरमेंट मुलाजमीन को अहकामात पर 15 फरवरी से कबल अमल दरामद करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए PIA मेडिकल सेंटर्स पर मुलाजमीन को कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ बायोमेट्रिक करवाना होगी। सर्कुलर के मुताबिक रजिस्टर्ड ना होने वाले रिटायर्ड मुलाजमीन को PIA मेडिकल सेंटर्स पर सहूलत हासिल नहीं होगी। 30 सितंबर 2023 या इससे कबल रिटायरमेंट मुलाजमीन को पेंशन बैंक अकाउंट की तफसीलात फराहम करना होंगी। I'm Alex Kalai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kalai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. पाकिस्तान और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बाद आज सोने की कीमत बगैर किसी रद्दोबदल के मुस्तहकम हो गई। ज्वेलर्स के मुताबिक मुल्क में 24 करात फी तोला सोने की दाम 5,28,562 रुपये, जबकि 10 ग्राम सोना 4,53,000 रुपये बरकरार है। आलमी मार्केट में 156 फी औंस सोना $5,058 की सतह पर बरकरार रहा। दूसरी जानिब चांदी की कीमत में इजाफे का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज मुकामी मार्केट में चांदी की फी तोला कीमत 90 रुपये बढ़कर 8,825 रुपये हो गई। हुकूमत ने बैरून मुल्क तैनात अफसरान के वालिदैन के इलाज के कवायद में तरमीम कर दी। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सरकारी खर्च पर वालिदैन को आम इलाज की सहूलत बदस्तूर हासिल रहेगी। $1,000 से ज़ायद ख़ुसूसी इलाज का खर्च पहले अफसर खुद अदा करेगा। ख़ुसूसी और सर्जरी जैसे इलाज पर पहले अदायगी बाद में रीएम्बर्समेंट होगी। फी स्टेशंस वालिदैन के इलाज पर हुकूमत की हद $15,000 मुकर्रर, ज़ायद खर्च मुतल्लिका अफसरान बर्दाश्त करेगा। हंगामी सूरत के अलावा पेश की इजाज़त के बगैर रकम वापस नहीं मिलेगी। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों से फिलहाल कितना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी। I'm Alex Kalai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors, but I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kalai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede.
Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind-R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.